और मैं आप सभी को एक कविता सुनाने जा रही हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है रावण। लोग ऐसी बात कर रहे हैं, हमारे नेता आजकल रावण को भी मात दे रहे हैं। यह बात उड़ते उड़ते रावण तक पहुंची तो रावण बौखला गया। अपने से भी बड़े राक्षसों के दर्शन करने वो लंकापति वो दशानन सीधे दिल्ली आ गया। स्टेशन से बाहर आते आते एक घटना घट चुकी थी। टैक्सी करने के भी पैसे नहीं थे क्योंकि अगले की जेब कट चुकी थी। निराश मायूस लंकेश के चेहरे पर उदासी, मन में क्लेश लिए वो मुझसे टकराया और बोला, भाई साहब, आप भारतीयों के हाथ जोड़ते हैं। आपकी तरक्की देख तो हम भी शर्मा गए। नेता के नाक काटने चले थे, जेब काटने पर आ गए। वो तो भला हो मंदोदरी का, अलग से 100 का नोट अंटी में फंसा दिया था, वरना खाना खाने के भी पैसे नहीं बचते, मुझे तो मरवा दिया था। मुझे क्या पता था सीता को चुराकर राम का दिल दुखाने के मुझे ये फल भोगने पड़ेंगे कि मैं फलों को तरस जाऊंगा। मेरी समझ में नहीं आ रहा इन बचे हुए पैसों में मैं क्या क्या खाऊंगा। मैंने कहा, राम को क्यों इल्जाम दे रहे हैं? राम को सताने वाले तो मजे ले रहे हैं। वो नेता होगा, यहाँ राम को सताने पर मातम कुर्सी मिलती है। यह कलयुग है रावण, यहाँ राम को सताओगे तो कुर्सी मिलती है। और यही बात खाना खाने की, तो चिंता मत कर, सामने ढाबे में 70-80 रुपयों में बहुत बढ़िया थाली मिल जाएगी, तेरी तबीयत खिल जाएगी। जा, मैं तेरा यही इंतजार कर रहा हूँ, पहले खाना खा कर आ। रावण ढाबे में गया और जब बाहर आया, अगले के कपड़े और मुंह दोनों उतरे हुए थे। मैंने कहा, क्यों रावण, कपड़े क्यों उतार लिए? बोला, उतार नहीं लिए, उतरवा लिए। मैंने कहा, तुम्हारे पास तो 100 रुपए थे। सुनकर रावण रुआंसा हो गया और बोला, पर किसी तरह अपने आंसुओं को रोका और फिर बोला, मैं क्या करता, अगले ने 70 रुपए पर हेड के हिसाब से 7,000 ठोक दिए। पर अब मुझे कोई गिला नहीं है। अब मैं यही सोचकर नहीं रोता, जिन नेताओं के दर्शन करने के चक्कर में मेरा ये हाल हो गया, अगर सच में उनके दर्शन हो जाते मेरा क्या हाल होता।